देखिए नंबर्स बहुत इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं कि 32 महायुति आगे है, 21 सीटों पे ठाकरे और ब्रदर्स आगे है, और 3 सीटों पे कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, सदा सरवनकर बड़े लीडर, उनके खुद के पुत्र वो पीछे चल रहे हैं। मतलब शिवसेना शिंदे जी की पार्टी का हाल देखिए एक तरीके से कि बड़े लीडर्स उनके मुंबई के, उनके खुद के जो किन्स है, उनके खुद के जो पुत्र है वो पीछे चल रहे हैं। निशिकांत शिंदे मतलब एक कॉमन शिवसैनिक कार्यकर्ता, वो ठाकरे जी की तरफ से खड़ा हुआ है, वो बंदा वो आगे चल रहा है। तो मतलब एक तरीके से अभी 2000 कुल वोट निशिकांत शिंदे इनके पास है। तो ये लोकल फाइट्स जो है मुंबई के इलेक्शन में बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं प्रीतेश के पास इसके बाद आऊंगा कि कैसे लोकल फाइट्स कौन से पॉकेट्स में सबसे इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि आज का दिन जो है नंबर्स का है। और रिएक्शन प्रश्न है मेरा मनस्वी के लिए जो मैं उनसे पूछूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आज का दिन नंबर्स का है। एनालिसिस तो हम करते रहेंगे, एनालिसिस शाम को चलने वाला है, जब अगर बीजेपी जीतेगी, क्लियर कट स्वीप होगी, तो विकास चला, हिंदुत्व चला, ये मुद्दे होंगे। अगर ठाकरे ब्रदर्स जीतेंगे तो मराठी की अस्मिता की बात होगी। लेकिन प्रीतेश, ये क्लोज फाइट्स कहां पर, कितने पॉकेट्स में होंगी और किस तरीके से हो रही है? हेलो जी जी, सुनाई दे रहे हैं आप। हाँ, मुंबई में हम अगर देखेंगे तो जहां 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 पर एमएलए या उनके बेटे कंटेस्ट कर रहे हैं, वहां पर हमें क्लोज फाइट देखने को मिलेगी। और बीजेपी की एक रणनीति रही है, अगर आप उनको स्टडी करेंगे विधानसभा से, कि सीधा ठाकरे को चैलेंज करना शायद मुंबई में अलग हो सकता है। तो बीजेपी ने उस वक्त क्या किया है कि शिंदे जी को आगे कर दिया था। जब जब ठाकरे से सामने से लड़ने की बात आती है तो फिर शिंदे जी को आगे कर दीजिए। अगर आप लोकसभा का चुनाव भी देखेंगे तब वो जो कंटेस्ट था, तो ठाकरे वर्सेस बीजेपी, ये फाइट सिर्फ 2 या 3 जगह महाराष्ट्र में हुई थी। अगर आप विधानसभा में देखेंगे तो वो नंबर बढ़ गया था, क्योंकि वो लार्ज इस पे थी। अभी भी हम जब देखेंगे, क्योंकि लगभग शिंदे जी 90 जगह पर उनके उम्मीदवार है, तो शिवसेना के सामने जब शिवसेना खड़ी कर दिए, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मुंबई में रहने वाला है कि शिवसेना वर्सेस शिवसेना, ये जो बीजेपी ने पहली बार इतना एग्रेसिवली ट्राई किया है, तो इसमें क्या होता है तो यही तय करेगा। एक चीज सिर्फ मुंबई से अलावा मैं एक इनपुट 2 जगह का देना चाहता हूँ कि जो ये 2 इलेक्शन भी काफी महत्वपूर्ण रखते हैं महाराष्ट्र में। एक था पुणे और दूसरा था पीसीएमसी इलेक्शन। क्योंकि सबको पता होगा पुणे में अजित पवार और शरद पवार साथ में आ गए थे, और बहुत बड़ा एक चैलेंज बीजेपी के सामने उन्होंने खड़ा किया था। लेकिन पुणे में अभी बीजेपी काफी आगे हमें लग रही। लेकिन अगर हम पीसीएमसी में जाएगी, जो एक समय की सबसे रिचेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आशिया में थी, वो अजित पवार के काल में, तो वहां पर अजित पवार काफी क्लोज फाइट दे रहे हैं। देखिए, आप ब्रेकिंग फ्लैश हमारी स्क्रीन पर देख सकते होंगे कि उद्धव ठाकरे जी की जो एक युति थी अपने भाई के साथ, वो चैलेंज देते हुए बीजेपी को दिख रही है। सबसे बुरा हाल या फिर एक तरीके से अंडर परफॉर्मेंस किसी का होगा तो वो शिंदे सेना का हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि उद्धव सेना ने चैलेंज तो बीजेपी को बहुत अर्ली ट्रेंड्स में अच्छा देते हुए दिख रहे हैं कि खुद एमएलए के जो पुत्र है वो पीछे जाते हुए दिख रहे हैं। तो एक तरीके से जो कैडर वर्सेस लीडर की जो लड़ाई थी, उसमें कैडर भी अपना दमखम दिखाई दे रहा है, जो शाखाज लड़ रही है लीडर से। और यहां पर देखिए कि मुंबई कॉन्टेस्ट जो है वो काफी टाइट है। तो सिद्धार्थ, कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल के आंकड़े थे उनको चैलेंज किया जा रहा है, ये बहुत तबीयत से चैलेंज किया जा रहा है। मुझे तो लग रहा है कि एग्जिट पोल वालों की जो बिजनेस है वो खतरे में ना आ जाए, कि इस तरह के रुझान अगर बदले तो। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.